दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर सर्जरी के दौरान आपकी आंखें खुल जाएं या आप होश में आ जाएं तो आपके साथ क्या होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ही एक घटना के बारे में जो एक महिला के साथ घटित हुई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कनाडा के बहुत ही छोटे से शहर में सक्रिय जीवन जीने वाली डोना पेनर के बारे में। इन्हें 2008 में एक मामूली से ऑपरेशन के लिए मैनिटोबा के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और इसके बाद उन्हें नींद न आना, बेचैनी और रात में डर लगने लगता था। काफी तनाव जैसे लक्षण से गुजरना पड़ता था। हालांकि इन्हीं लक्षणों से जुड़ी एक कहानी जब उन्होंने वैज्ञानिकों को सुनाई तो वैज्ञानिकों को इस समस्या को सुलझाने में काफी मदद मिली। दोस्तों, वो बताती हैं कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें ऑपरेशन टेबल पर लेटा दिया गया और उनके आसपास में डॉक्टर्स अपना काम शुरू कर दिए। उन्होंने उनके शरीर में कई सारी तारें लगा दी जो मॉनिटर से जुड़ी हुई थी। उन्हें एनेस्थीसिया भी दिया गया, पहले इंजेक्शन से और फिर मास्क के जरिए। इसी के बीच उन्हें लंबी लंबी सांसें लेने के लिए भी कहा गया। डॉक्टरों ने जैसा कहा डोना ने वैसा ही किया और जैसा कि उम्मीद थी वो जल्द ही बेहोश हो गयी। डोना कहती है कि जब वे जगी तो ऑपरेशन के कमरे की आवाजों को वो अच्छे से सुन सकती थी। मशीन की आवाजें, लोगों के चलने की आवाजें, डॉक्टरों के हाथों में कैंचियों की आवाजें वो सुन सकती थी। डोना कहती है कि उन्होंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि वो दवा के असर में थी लेकिन वे होश में भी थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने सुना कि सर्जन कुछ कह रहे थे। डोना आगे बताती हैं कि जैसे ही सर्जन के मुंह से निकला कि नाइफ प्लीज, ये सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन डोना बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें एनेस्थीसिया के साथ साथ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी दिए गए थे जिससे मरीज को पैरालिसिस ना हो जाए। वो बताती हैं ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब वो पेट के निचले हिस्से में चीरफाड़ करें तो मांसपेशियां स्थिर रहें। बदकिस्मती से एनेस्थीसिया विफल रहा लेकिन वो हिलडुल नहीं पा रही थी। डोना कहती है कि वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो कुछ देर रुकी लेकिन फिर उन्हें दर्द का आभास होने लगा। इतना तेज दर्द कि उसे बताने के लिए उनके पास शब्द तक नहीं है। वे अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। उन्होंने काफी उठने की कोशिश भी की लेकिन वो हिलडुल नहीं सकती थी। वो ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे कोई उनके ऊपर बैठा हुआ है। दर्द इतना ज्यादा भयावह था कि उनके आंसू निकलना शुरू हो गए थे लेकिन वो पैरालाइज थी तो रोना तो दूर, उनकी आंखों से आंसू भी नहीं गिर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन में ऐसे लगे हुए थे जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। डोना याद करती है कि मॉनिटर की आवाज वो सुन सकती थी। उनकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज चल रही थी। कम से कम 3 मौके ऐसे आए थे जब उन्होंने पूरी ताकत को समेटते हुए अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की लेकिन आखिरी क्षणों तक वो ऐसा नहीं कर पाई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस सर्जरी में डोना की इस गतिविधि पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। डोना बताती हैं वो सुन सकती थी कि वे लोग क्या बातें कर रहे हैं। वे महसूस कर सकती थी कि वो कैसे उनके पेट के निचले हिस्से पर चीरा लगा रहे हैं और कैसे उन्होंने अपने आंखों को हिलाया था। वो सुन सकती थी कि कैसे सर्जन कह रहे हैं कि अपेंडिक्स को देखो, ये गुलाबी है, बड़ी आंत ठीक लग रही है, गर्भाशय भी ठीक है। वे मशीन से सांस ले रही थी जिसके जरिए उन्हें 1 मिनट में 7 बार ऑक्सीजन दी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से हालात थे उनके दिल की धड़कन 148 प्रति मिनट पहुंच गई थी। जब ऑपरेशन खत्म होने वाला था तो डोना ने यह भी नोटिस किया कि वो अपनी जीभ को कुछ हिला डुला पा रही थी। डोना कहती हैं सांस लेने के लिए जो नली मेरे मुंह में डाली गई थी मैंने उसे जीभ से हिलाना शुरू कर दिया ताकि इस तरफ लोगों का ध्यान जा सके। मैंने ऐसा किया लेकिन उन्होंने सोचा कि मरीज में ऐसा करने की ताकत नहीं होगी इसलिए उन्होंने नली को हटा दिया। ऐसी सिचुएशन में वो नई मुसीबत में पड़ गई थी। दर्द इतना ज्यादा भयानक था कि उन्हें लग रहा था कि वो मरने वाली हैं। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी नर्स चिल्लाई, डोना सांस लो, सांस लो। और तब डोना के साथ एक हैरतअंगेज बात हुई। डोना एक क्रिश्चियन है और वो कह सकती हैं कि वो शायद स्वर्ग में थी लेकिन कम से कम धरती पर नहीं। वो उस समय कहीं और ही थी। डर और दर्द सब कुछ जा चुका था। वो गर्म, सहज और सुरक्षित महसूस कर रही थी। वो महसूस कर सकती थी कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था। वे हमेशा कहती हैं कि उस पल उनके साथ ईश्वर थे क्योंकि वे ईश्वर में बहुत विश्वास रखती हैं। तभी डोना बताती हैं कि उन्होंने सुना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा,
तुम ठीक हो जाओगी। वे मन ही मन अपने लिए प्रार्थना कर रही होती हैं, अपने पति और बच्चों के बारे में सोच रही होती हैं। लेकिन जब उन्होंने इस मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन उस वक्त वो किसी और की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। तब तक शायद डॉक्टरों को लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर सर्जन मेरे कमरे में आए, मुझे बताया गया कि कोई गड़बड़ है। उनकी सर्जरी पूरी हो जाने के बाद उन्होंने बताया कि डॉक्टर जब उनका हाथ पकड़ रहे थे तब उन्हें महसूस हो रहा था, जब वे उनके पेट के अंदर छुरी चला रहे थे तब उन्हें महसूस हो रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें समझाया और उनसे माफी मांगी कि इस बात का उन्हें बहुत दुख है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि ऐसे मामले में मरीज पर लंबे समय तक बुरा असर रहता है, लेकिन उनके मामले में वे लगातार अपना दर्द बयां कर पा रही थी, इसलिए इससे उबर पाना उनके लिए काफी आसान था। डोना कहती हैं कि अपने मामले में वो किसी को दोषी नहीं मानती, वो चाहती हैं कि इससे लोग सबक लें। दोस्तों, ऐसा ही एक केस लंदन के हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान हुआ। ऑपरेशन थिएटर में 53 साल की डैगमर वायलिन बजा रही थी और डॉक्टर उनका ऑपरेशन करते रहे। दरअसल टर्नर के दिमाग से ट्यूमर निकालना था। डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे। 6 घंटे के ऑपरेशन के बीच में उन्हें होश आ गया। इसके बाद उन्हें वायलिन दिया गया। डैगमर वायलिन बजाती रही और डॉक्टरों ने उनका 12 सेंटीमीटर का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया। सर्जरी के बीच डैगमर को होश में लाने और वायलिन बजवाने का आइडिया डॉक्टरों का ही था, ताकि इसके दौरान उनके दिमाग का वो क्षेत्र सक्रिय हो जाए जो पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। न्यूरोसर्जन प्रोफेसर K.O. शकन के मुताबिक करीब 90% तक ट्यूमर निकाल दिया गया था। डैगमर अब स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई है। K.O. शकन ने बताया कि डैगमर को 2013 में ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला था। ट्यूमर टर्नर के मस्तिष्क के दाहिने साइड में स्थित था और उस जगह के बेहद करीब था जहां से उसके बाएं हाथ के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। इस लिहाज से ऑपरेशन के दौरान उस पर नजर रखना जरूरी था और ये तय करना था कि ट्यूमर को निकालते वक्त उस इलाके को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। डॉक्टर और एनेस्थीसिया टीम ने इसका पूरा ख्याल रखा। चूंकि हम मरीज के शौक को जानते थे, इसीलिए उन्होंने पेशेंट को वायलिन बजाने को कहा। टर्नर ने भी इसे बखूबी अंजाम दिया। वायलिन डैगमर का जुनून है। वे 10 साल की उम्र से वायलिन बजा रही हैं। वे व्हाइट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और कई ग्रुप में वायलिन प्रस्तुति दे चुकी हैं। डैगमर बताती हैं कि डॉक्टरों ने उनके हाथों में वायलिन दिया और कहा कि इसे बजाते रहें। उन्होंने उनकी बात मानी और वे बजाते रहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये रहस्यमयी जानकारी आपको जानकर काफी अचंभा हुआ होगा और ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी अनोखी और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स टुडे को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।